Hello everyone. Dear students of class 10th, today we will discuss chapter number 12 areas related to circles और इसमें हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस की। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। जैसा कि आप छोटी क्लासेस से जानते हो कि पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ओके, इट इज़ 2πr। यहाँ पर दिया है हमारे पास पाई होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, और सर्कमफ्रेंस यहाँ से हो जाता है पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर होता है डबल ऑफ द रेडियस। सो हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। तो ये रहा फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, πr²। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। सो एक्सरसाइज 12.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पर कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। मीन्स कि हमें पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है, जब तक कि हमारे पास पाई का जो दूसरा वैल्यू है 3.14 मेंशन ना किया हो, तब तक हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो सर्कल है हमारे पास, और उन दोनों सर्कल्स के अलग अलग रेडियस है। एक सर्कल का रेडियस है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल का रेडियस है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर दिया है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल। ये दो सर्कल जिनका रेडियाई हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन बन जाता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लेते हैं दो सर्कल से हमारे पास। ओके, तो हम लेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास हम ले सकते हैं R1 इज इक्वल टू, वी हैव गिवन 19 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, वी हैव गिवन 2 सर्कल्स, तो इसका रेडियस हम ले सकते हैं R2 एंड इट इज गिवन 9 सेंटीमीटर। अब जो नया सर्कल है जिसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसका रेडियस सपोज कर लेते हैं कि लेट R बी द रेडियस ऑफ, लेट R बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। ओके, जो हम नया सर्कल बनाएंगे जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल दिया है। ओके, तो हम करेंगे, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस of circle is equal to circumference of first circle plus circumference of second circle। ओके, तो इसका जो circumference होगा वो हमारे पास होगा 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। अब 2π हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा
2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले 2 पाई को अपॉन में लेके जा सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इस वाले 2 पाई से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इस वाले 2 पाई से ये वाला 2 पाई कैंसिल हो गया मेरा, और मेरे पास जो रेडियस बचेगा न्यू सर्कल का वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। R1 मेरे पास है 19 प्लस 9, और फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आ गया वो आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। तो यहाँ भी क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जहाँ हमने यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 किया है, वहाँ पर हम करेंगे पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। तो हम यहाँ करेंगे बिल्कुल बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। यहाँ पर R1 R2 की वैल्यूज डिफर करेगी 8 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। तो हम करेंगे पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर, और इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे सॉल्व। ये रहेगा आपको एज ए होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है इसका सॉल्यूशन हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो फिगर आपके पास दी है इसमें डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। इसमें पहले गोल्ड दिया है, उसके बाद रेड दिया है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद वाइट। ओके, तो इस प्रकार से जो आप ये बैंड्स देख रहे हो, इन बैंड्स का जो विड्थ दिया है वो दिया 10.5 सेंटीमीटर, और जो गोल्ड का डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा कि जब हम गोल्ड का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स 21/2। तो 21/2 रेडियस यूज करके हम निकालेंगे गोल्ड रीजन का एरिया। अब क्या करेंगे, जब हमें इस वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जैसे गोल्ड का एरिया आ जाता है, सपोज ये गोल्ड रीजन है हमारे पास, और ये हमारे पास है इसके बाहर रेड रीजन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि बाहर वाला जो बड़ा सर्कल है एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं, जो बिगर सर्कल होता है हमारे पास उसका एरिया माइनस द एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 बाई 1 हम इस क्वेश्चन को इस ढंग से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज एज ए होमवर्क फॉर यू। You have to do this third question by yourself, and if you have any doubt in this question and you are not understanding it properly, then you can ask me. Okay, now अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each.
हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग कहाँ से बन जाता है ये, क्योंकि हमें एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक कार का हमारे पास व्हील है और उसका दिया है हमारे पास डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि 10 मिनट्स में कार की स्पीड भी गिवन है हमारे पास, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है। अब हमें ये बताना है यहाँ पर कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो व्हील बनाएगा 10 मिनट में, कि 10 मिनट्स के अंदर वो जो आपका व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। ओके, जबकि हमारे पास जो स्पीड गिवन है दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दिया है हमारे पास व्हील ऑफ कार और स्पीड दी है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बन जाता है डायमीटर ऑफ व्हील। सबसे पहले हम लेंगे डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार। गिवन डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार। तो डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ए कार। इट इम्प्लाइज रेडियस कितना होता है भाई, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस ऑफ व्हील ऑफ अ कार इज इक्वल टू 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कैंसिल हो जाएगा 2 से 80, हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब सरकमफ्रेंस हम क्यों निकाल रहे हैं कि भाई एक टायर हमारे पास है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये व्हील हमारे पास है यहाँ पर। अब ये व्हील यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा, तो ये जो इसका लेंथ है, आउटर बाउंड्री जो है, सरकमफ्रेंस जो है, ये यहाँ से यहाँ रोटेट करने में, जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से यहाँ करेगा। ओके, तो हम डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं कितने रिवॉल्यूशंस हो लेगा। ओके, इसलिए हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना जरूरी हो जाता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार कितना हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 2πr। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 और r हमारे पास दिया है 40। ओके, तो ये रहा एज इट इज हमारे पास, और ये रहेगा सेंटीमीटर में। याद रहे कि सरकमफ्रेंस हमेशा होती है यूनिट में, और जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। अब हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ द कार। हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ कार। इट इज गिवन 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड गिवन है तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स। हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया है। तो बहुत ही आसान है ये भी, 66 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, और हम बात कर रहे हैं 10 मिनट की, तो हम उसे आर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 10/60। ओके, 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में होता है कितना हमारे पास 60 सेकेंड्स।
राइट। और 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट हमारे पास हो जाएगा 1/60। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाता है 66 इंटू 10/60। यहाँ से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं और ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये आ गया 11 किलोमीटर। कितना आ गया हमारे पास? 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर बिकॉज डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें अब इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे कन्वर्ट? वी विल हैव 11 इंटू 1000। ओके, पहले हमने इसको 1000 में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर में, और ये मेरे पास आ गया 11 लाख, राइट, सेंटीमीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो कार ने 10 मिनट्स में ट्रेवल किया है। तो अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स अपॉन क्या है? जो एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सो अपॉन circumference of wheel, circumference of टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 11 लाख अपॉन जो circumference था वो था 2 इंटू 22/7 इंटू 4, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 40। जब इसे हम कैंसल आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो इसका रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4375। तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमारे पास आ गया है 4375। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स पेरीमीटर और एरिया अगर न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? ओके, रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कल हम लेते हैं, सपोज r ले लिया हमने, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास हो जाएगा 2πr और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास हो जाएगा πr²। ओके, तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Let r be the radius of circle, r be the radius of circle। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 2πr किसके इक्वल है? πr² के इक्वल। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। r की वैल्यू 2 आ गई है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने याद रखना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि जब भी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं क्या,
रेड सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल। जब भी किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होता है तो ऐसा होने पर जो उस सर्कल का उस केस में रेडियस होता है वो होता है 2 यूनिट्स। ओके, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश हो चुकी है। यू हैव टू कंप्लीट, और साथ में आपने एग्जाम्पल नंबर 1 भी अच्छे से करना है, इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट नज़र आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें लगातार, और किसी भी डाउट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।